और इससे पहले राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन बालोतरा जिले के पचपदरा में एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 54,000 नौजवानों को राजस्थान सरकार के नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें परिश्रम की पराकाष्ठा से परिणाम लाती हैं। पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से जब दुनिया के सामने ऊर्जा संकट पैदा हुआ तो उस संकट में भी भारत ने अपनी सही नीतियों, निर्णयों और प्रभावी कूटनीति के जरिए विकास गति को बनाए रखा और उसको जारी रखा। पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। ऊर्जा संकट के बीच भारत की नई रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार और HPCL की इस रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक ऊर्जा संकटों के बीच भारत की रिफाइनरियों ने LPG का उत्पादन 35,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन किया। वहीं ऊर्जा का आयात 40 से ज्यादा देशों से किया गया। युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता में दुनिया का अब चौथा बड़ा देश है। प्रधानमंत्री ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय भी उनका विश्वास बना रहा और अफवाह, डर और भ्रम की राजनीति को जनता ने करारा जवाब दिया। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ राजस्थान का भी विकास हो रहा है, जबकि कांग्रेस ने राज्य में कई परियोजनाओं को लटका कर रखा था, लेकिन अब चहुमुखी विकास जारी है। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, साथ ही उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी की।
जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए की जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया। वहीं 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना और जोधपुर रिंग रोड खंड 2 को राष्ट्र को समर्पित भी किया। जोधपुर से विशाल बैरिस्टो और बालोतरा से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज यही हमारे